जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 02/2024 बैच के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जीडी के बारे में कि आप किसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके कब तक जारी हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई आईसीजी नाविक जनरल ड्यूटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी एंड आपके एडमिट कार्ड जो है वो आपके कब तक जारी हो जाएंगे। तो पूरा यहाँ पर आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक पूरा मालूम होना चाहिए कि हमको इतने दिन में अपना सिलेबस कवर करना है एंड इतने दिन अपने प्रैक्टिस के लिए छोड़ने हैं। तो उसी के बारे में पूरे यहाँ पर डिटेल बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है नाविक जीडी के लिए एंड आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन था उसके ऊपर, कि यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो रियल एंड ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलेगी। तो ऑफिशियल नोटिस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, यहीं पर सारी बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका पहला डाउट बनता है कि एग्ज़ाम सिटी मेरी कहाँ पर होगी, तो एग्जामिनेशन सिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो आपने 5 प्रेफरेंस भरी हुई हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आप फर्स्ट पर रखते हैं प्रेफरेंस, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आप फर्स्ट चॉइस पर अपनी प्रेफरेंस को रखते हैं वही कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाती है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपका एग्ज़ाम दूर होगा, तो ये कन्फ्यूजन निकाल देती है कि जो मैं फिल करता हूँ वो नहीं मिलता। तो आपको पहली प्रेफरेंस का ही आपको सेंटर मिल जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं। अगर आपने दूर भरा होगा तो आपको दूर मिलेगा, अगर आपने पास में भरा होगा तो आपको पास में मिल जाएगा। जो प्रेफरेंस पर आप फर्स्ट पर डालते हैं वही आपको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एडमिट कार्ड के बारे में, जो आजकल आपका टॉपिक है कि भाई एडमिट कार्ड मेरा कब तक आएगा। तो हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाविक जीडी स्टेज फर्स्ट के बारे में। अब उसके बाद मैं स्टेज सेकंड को भी साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि यहीं से पूरी आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी कि भाई एडमिट कार्ड की एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन की, कि भाई रिटन एग्जामिनेशन हमारा कब तक होगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है वो मिड एंड अप्रैल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए आपको एक बात भी पता है कि मैं आपको एक नीचे नोटिस दिखाता हूँ जिसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर होगा। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट जो अनाउंस होता है वो विद इन 30 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। और अप्रॉक्स इंडियन कोस्ट गार्ड के रिजल्ट में, आईसीजी की रिजल्ट में कम से कम 26 से 27 दिन का आपका टाइम, 26 से 28 दिन का कम से कम टाइम लगता है रिजल्ट को अनाउंस होने में। ये सभी को पता है कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसा होता है। अब की बार डीबी का या यांत्रिक का साथ में नहीं है, तो मान लीजिए कि 20 दिन कम से कम फिर भी लग जाएंगे, 20 से 22 दिन रिजल्ट को आने में। तो 20 दिन अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर इसको लग जाएंगे, और उसके बाद आपको पता है कि स्टेज सेकंड के लिए यानी फेज सेकंड के लिए कम से कम आपको 20 दिन का भी टाइम मिलता है। तो 20 दिन का देखिए रिजल्ट के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है, तो यानी 40 दिन यहाँ से जोड़ के हमको चलने हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में बात करते हैं तो एग्ज़ाम है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है वो आपका मिड में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब की बार एंड में होने के कम चांस है, क्योंकि फिजिकल आपका लगा हुआ है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि फिजिकल के लिए कम से कम 20 दिन लगते हैं रिजल्ट के बाद, और 20 दिन कम से कम रिजल्ट आने में लगेंगे। यदि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 है, क्योंकि अब की बार 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम चलेगा, तो 15, 16 या 17 तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम चलेगा। ये 3 दिन एग्जाम चलेगा। इसमें आपका क्या होगा कि 17 से उसके बाद अप्रैल में आपके 13 दिन आपके बच जाएंगे, एंड उसके बाद 6 से 7 दिन और समय लगेगा। तो 7 तारीख तक अगर रिजल्ट भी आ गया, अप्रोक्सीमेटली 10 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया, क्या है कि 10 मई तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो एंड ऑफ अप्रैल, क्योंकि इससे हटकर तो कुछ होगा नहीं स्टेज सेकंड, तो एंड ऑफ मई में, सॉरी एंड ऑफ मई में आपका जो स्टेज सेकंड है वो कराने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड, आप पूरी डेट्स आपको समझा देंगे भैया, परेशान मत होइए। अब देखिए, तो एग्जामिनेशन सिटी विल बी डिस्प्लेड इन कैंडिडेट लॉग इन एटलीस्ट 10 डेज प्रायर। तो 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी भी आपकी आ जाएगी इस तरीके से। अगर हम वही बात करते हैं कि भाई एग्जाम सिटी 10 दिन पहले आएगी तो कब आएगी, अब देखिए आपको मैं एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम सिटी और डेट है वो आपकी 5 से लेकर और 8 तक, ये मैं डेट लेकर चल रहा हूँ, 5 से लेकर 8 अप्रैल तक आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी और अपनी डेट एग्ज़ाम की देखने को मिल जाएगी। 5 से 8 ये रही आपकी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की एक तरीके से डेट। ये आपका 5 से लेकर 8 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो 10 दिन पहले होगा तो एग्ज़ाम यहीं से 10 दिन आप जोड़ लीजिए। तो एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी, एग्ज़ाम की क्या डेट, वो 15 से लेकर 18 के बीच में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे आपके चांसेस हैं। तो 15 से लेकर 18 अप्रैल तक आपका जो है
वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट आपकी रहने वाली है आपकी एग्ज़ाम के लिए। हम वही बात कर लेते हैं कि आपका फुल एडमिट कार्ड, तो फुल एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले आपके एग्ज़ाम के आ जाएगा। जैसे आपका 15 को एग्ज़ाम हुआ तो 12 को आपका फुल एडमिट कार्ड, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर का नाम वगैरह सारी डिटेल्स उसमें होंगी। तो 2 से 3 दिन पहले वो प्रायर आपको अपनी ईमेल आईडी पर या आप लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 से लेकर 18 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपके पास कुछ ज़्यादा समय बचा भी नहीं है कि मार्च तो आपका बिल्कुल एंड होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलिए एग्ज़ाम का 1 महीने का समय बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 अप्रैल से आपका कभी भी एग्ज़ाम फिर स्टार्ट हो सकता है। उसके पहले रेयर बहुत कम चांस है कि 15 अप्रैल से पहले हो जाए। तो 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और वही 5 से लेकर 8 के बीच में आपकी एग्ज़ाम जो आपकी एग्ज़ाम सिटी और डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।